हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ईश्वर यहाँ आए थे क्या? कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में साल 2022 में मूवी आई थी जिसका नाम था कांतारा, और उसने बॉक्स ऑफिस पर इतने भयंकर झंडे गाड़ दिए थे ना कि केजीएफ के बाद दूसरा नाम कांतारा का आता था। और यहाँ तक कि कांतारा ने अपने आप को उस लिस्ट में शामिल कर लिया जिन मूवीज का आरओआई बहुत ही बढ़िया रहा, और साथ ही साथ इसको ब्लॉकबस्टर होने का टैग भी मिला। इसके अलावा कांतारा के जो फर्स्ट पार्ट है, हम उसको फर्स्ट पार्ट नहीं बोलते, हम उसको सिर्फ कांतारा बोलते हैं। तो 2022 में जो कांतारा आई थी उसने सिर्फ हिंदी वर्जन में 80 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी। सिर्फ 14 करोड़ रुपए लगा के लगभग 310 करोड़ रुपए की कमाई करी। इसीलिए इस मूवी का आरओआई सबसे अच्छा माना जाता है, मतलब कम दाम में फायदा बहुत सारा। अब 3 साल बाद कांतारा मूवी का प्रीक्वल रिलीज हुआ है जिसका नाम है कांतारा चैप्टर 1। तो आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करने से पहले मैं एक ट्रिविया डिस्कस करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक फैन पेज ने एक न्यूज सर्कुलेट हो रही थी जिसमें बोला था कि ऋषभ शेट्टी सर ने बोला है कि जो भी कांतारा देखने आए वो एक कांतारा संकल्प लें। मतलब ये मूवी देखने जाने से पहले स्मोकिंग, नॉन वेज और अल्कोहल कुछ भी ना लें, और नहा धो के जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं ठीक उसी तरह हम लोग ये मूवी को देखने जाएं। लेकिन उसके बाद मेकर्स की टीम ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो भी व्यक्ति है उसका खाने पीने की एक उसकी पर्सनल चॉइस होती है। इसमें हम लोगों ने कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं किया है। बाद में वो न्यूज को डिलीट करवा दिया गया। बट मैं तुमसे कह रहा हूं कि भले ही उस न्यूज ट्रिविया में कुछ भी हो, तुम वो बात मान के देखो और ये मूवी ठीक ऐसे ही देखने जाओ जैसे तुम मंदिर जा रहे हो, और तुम लोग को वंस इन अ लाइफ टाइम जो एक्सपीरियंस होगा आज तक कभी नहीं महसूस किया होगा। शुरुआत करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में। इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी सर ने हम लोग को ये इंटरव्यू में बोला कि ये मूवी की कहानी काफी फिक्शनलाइज करी गई है जस्ट टू एंगेज द ऑडियंस, बट जो मूवी का प्रेमाइस है वो भूता कोला जो एक कल्चर ट्रेडिशन है उसके अराउंड ही लिखी गई है। बट मैं कहूंगा यार क्या कहानी लिखी है। मैं तो कहूंगा यार 100-200 कहानी लिखो और इंडियन सिनेमा का भला कर दो। इस मूवी की कहानी टेक प्लेस करती है उस एरा में जहां पे जंगलों में आज भी ट्राइब अलग अलग तरह की रह रही है, और साथ ही साथ कुछ जगह पे डेवलपमेंट हो चुका है, वहां पे राजा राज भी कर रहे हैं, और ये सारे ट्राइब्स और ये लोग साथ में ही रहते हैं। और क्या क्लैशेस होते हैं उनके, ये अगर मैं बोलूंगा तो थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं उसको अवॉइड ही करूंगा। बस इसी एरा को ध्यान में रख के और भूता कोला ट्रेडिशन को एक प्रमाइस लेके इसी के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है, और इतनी इंगेजिंग कहानी मैंने आज तक नहीं देखी। टिकटॉक के एरा में अगर कोई 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा तुम्हारा ध्यान खींच ले जाए स्क्रीन पे तो समझ जाओ उन्होंने बहुत ही इंगेजिंग कहानी लिखी है। इसके अलावा मैं तारीफ करना चाहूंगा मेकर्स के प्रोडक्शन डिजाइन और आर्ट डिपार्टमेंट के बारे में। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से रिसर्च करके उस एरा में जितनी चीजें जो यूज हो रही हैं, क्लोथ से लेके जो हथियार यूज हो रहे हैं, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल कपड़े किस तरह के होंगे और जो ट्राइब्स वगैरह कपड़े पहनते हैं वो किस तरह के होंगे, उनके घर किस तरह के होंगे, और यहाँ पे जो राजा लोग रह रहे हैं इनका महल किस तरीके का होगा। मतलब हर चीज में प्रॉपर रिसर्च दिखता है आपको, कुछ भी काम ऐसे ही हवा में नहीं कर दिया गया है। इसके अलावा मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जितने भी मूवी के सेट्स हैं 80% से ज्यादा ही मैं बोलूंगा पूरे, मतलब समझ रहे, डिजाइन किया गया है सेट। कुछ भी ग्रीन स्क्रीन पे ऐसे नहीं बना दिया फर्जी का, प्रॉपर डिजाइन किया गया है। और ऐसा नहीं है कि वीएफएक्स का यूज नहीं हुआ है, वीएफएक्स का यूज किया गया है सीन को इनहेंस करने में। ऐसा नहीं कि फालतू में बस सीन पूरा ही वीएफएक्स से बना दो एक्टर्स को छोड़ के, जैसा आजकल की मूवीज में ज्यादा हो रहा है। अरे वो वीएफएक्स में देख लेंगे, नहीं यार, सीखो इस मूवी से, इस मूवी के मेकर से, इसके टेक्नीशियन से। कितना ध्यान दिया गया है, एक एक बारीक चीज पे ध्यान दिया गया है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द 20% है इन्होंने वीएफएक्स इस्तेमाल किया है, लेकिन उन फ्रेम्स को एनहांस करने के लिए समझ में आता है कि कितने कायदे से, कितने दिमाग से यूज हुआ है। सबसे अच्छी बात इसके अलावा जो स्क्रीन पे लिखा गया है वो भी वहां की रियल लोकेशंस के अकॉर्डिंग कि एक्टर्स यहाँ पे चल के आएंगे, ये पर्टिकुलर वार्तालाप इस जगह पे होना है। और ऋषभ सर ने लगभग 150-200 लोगों को पता नहीं किसी पहाड़ी पे ले गए और वहां पे ये पूरी शूटिंग टेक प्लेस करी। मतलब वो तो स्ट्रगल चलो अलग की बात है, ये इतने स्ट्रगल के बाद इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना सबके बस की बात नहीं है यार। ज्यादातर शूटिंग रियल लोकेशंस पे ही हुई है, इसीलिए दिखने में इतनी अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं इस मूवी के एक्टर्स के बारे में। जितने भी कास्ट है, इवन जो सेकेंडरी कास्ट है उसने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे ऋषभ शेट्टी सर हो, चाहे जयराम हो, रुक्मणी वसंत हो। इसके अलावा गुलशन देवैया ने भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। मतलब उनको कन्नड़ा मूवी में देखना एक अपने आप में सरप्राइज था, उनको अब जाके थोड़ा अच्छा रोल मिला है। यहाँ के लोग उनकी वो नहीं समझते, हालांकि वो हैं वहीं साउथ इंडिया से, कोई जानता नहीं था। अभी कुछ ही दिन पहले इंटरव्यू में ऋषभ सर ने बोला कि वो तो हमारे यहाँ के हैं,
और उनकी कन्नड़ा उनसे भी अच्छी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से मुझे हमेशा शिकायत रहती है कि जो एक्ट्रेस के रोल है वो प्रॉपर तरीके से लिखे नहीं जाते हैं, उनको बस आई कैंडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे जॉन सा एरा लिखा जा रहा हो चाहे मॉडर्न एरा लिखा जा रहा हो। लेकिन यहाँ पे तुम मूवी देखोगे तुम्हें लास्ट में पता चलेगा कि एक्ट्रेस के भी रोल कितने अच्छे लिखे जा सकते हैं। सिर्फ अच्छा लिखने ही वाली बात नहीं है, इन एक्टर ने कितनी अच्छी तरह परफॉर्म किया है। रुक्मणी वसंत के लिए तालियां। मैंने इससे पहले अभी थोड़े दिन पहले उनकी आई थी दिल मद्रासी, उनकी एक्टिंग लाजवाब थी, उनको देख के तो मजा ही आ गया। और बाकी इस मूवी में जितनी भी कॉमिक पंचेस इस्तेमाल हुए हैं कहीं पे भी फोर्सफुली लगता ही नहीं है। तुम्हें देखोगे सुनोगे पंचेस हंसी आएगी, इवन तो तुम्हें पता है कि ये कन्नड़ा में मूवी है, हिंदी डब हुई है, उसके बाद हंसा दे रही है यार। यहाँ डायरेक्ट हिंदी में पंचेस नहीं लिखे जा रहे इन लोगों से। और जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस मूवी की वो ये कि उस एरा के हिसाब से उनका फाइटिंग का तरीका किस तरीके का रहेगा, वो फाइटिंग कोरियोग्राफी, वो स्टंट डिजाइन, वो सीक्वेंस बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए और साथ ही साथ कोरियोग्राफ करे गए। मतलब मैं तुम्हें अगर एक बात बताऊं तो इंटरवल जो ब्लॉक था ना, जब मैंने वो देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और ऐसे ही घड़ी पे नजर पड़ गई मेरी तो 11-11 हो रहा था। आई डोंट नो तुम लोग कितना बिलीव करते हो इस सब चीजों पे, लेकिन मैं आजकल ये रील वगैरह देखता हूँ कहते 11-11 पे जो मांगोगे और ये ऐसा होता है वैसा होता है, पोर्टल खुला होता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन जब वो सीन चल रहा था मेरी घड़ी में 11-11 हो रहा था। पता नहीं कैसे क्या खड़े हो रहे ना रोंगटे। और जो इंटरवल सीक्वेंस, जो इंटरवल ब्लॉक दिखाया गया था वहां पे एक छोटा वॉर सीक्वेंस परफॉर्म हुआ है। अब जो उसका शूट हुआ है भाई, एक ड्रोन सीक्वेंस है, मतलब ड्रोन से वो पूरा शूट किया गया है। क्या शूट किया है, हैट्स ऑफ जो भी इसके डीओपी हैं। सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू सर, जिस तरीके से आपने काम किया है इस मूवी में। और हर एक टेक्नीशियन ने, हर एक इंसान ने जितनी मेहनत करी है वो स्क्रीन पे दिखती है यार। इंटरवल ब्लॉक देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार अब मूवी में क्या ही दिखा देंगे, क्या यही था क्या क्लाइमैक्स। और जब मैंने क्लाइमैक्स देखा ना भाई सर फट गया मेरा। मैंने कहा इससे अच्छा आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मैंने देखा ही नहीं है। बिलीव मी, जाओ, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कांतारा देखना। बस तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसका प्रेमाइस क्या है, भूता कोला ट्रेडिशन क्या होता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तुम कांतारा फर्स्ट देख लो, हालांकि कुछ लिंक नहीं है दोनों मूवी का, लेकिन तुम देखोगे इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि तुम्हें एक थोड़ा सा प्रेमाइस समझ में आ जाए कि ये कांतारा है क्या। मैं बता रहा हूं इस मूवी में पोटेंशियल है 1000 करोड़ क्रॉस करने का, और कायदे से बहुत आराम से कर सकती। आजू बाजू जितनी भी मूवी रिलीज हुई है ना इसके सामने टिक ही नहीं पाएंगी। पता नहीं यार क्या बना दिया ऋषभ शेट्टी सर। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा यार क्या बनाया है। मतलब मैं लास्ट के लगभग 20 मिनट में ऐसे बैठा था, मैं तो नहा धो के गया था, मुझे पता था कि वो जो भी न्यूज हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही बैठा रहा। लास्ट के 15 से 20 मिनट में यूं बैठा था, वो बस देख रहा था कि क्या बना दिया है यार, क्या बना दिया। मैं बता रहा हूं मैं अभी तक उस जोन से नहीं निकल पा रहा हूं कि मैं क्या देख के आ गया थिएटर में। अभी तो मैं 2-3 बार और जाने वाला हूं, अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, मम्मी के साथ जाऊंगा, पापा के साथ जाऊंगा, सबके साथ जाऊंगा। बाकी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये मूवी में मात्र एक नेगेटिव है, वो ये है मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पुरानी वाली कांतारा देखी थी, उसमें जो ऋषभ शेट्टी सर की जिसने डबिंग करी थी, अगर उसी इंसान से डबिंग करवाते तो वो सही रहता, क्योंकि अब मेरी वो आवाज उनके फेस के साथ वो मैप हो गई। अब मैं जब देख रहा हूं तो मुझे दूसरी आवाज सुनने को मिल रही है, तो बस यही एकमात्र मुझे नेगेटिव लगा। इसके अलावा मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा। एवरीथिंग इज apt up to the mark, even it crosses several benchmark in the Indian film industry. Hats off to each and every person who is related to this film. क्या बनाया है यार। मैं बस यही बोलना चाहूंगा ये मूवी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतनी अच्छी मूवी नहीं बनी है जिसने भारतीय कल्चर को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया हो। नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत शास्त्र और जितने भी क्लासिकल सॉन्ग्स और म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से दिखाया ना कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा यार तो इतना एनरिच कल्चर है अपना, और साउथ फिल्म इंडस्ट्री इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करती है हमारे कल्चर को। मतलब इधर तो यार शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मिराई हम लोगों ने देखी, वो कितने अच्छे से ब्लेंड करते हैं इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न कहानी के साथ। ठीक उसी तरह यार यहाँ पे भी फिक्शनलाइज की गई है कहानी काफी। उन्होंने बोला था ऋषभ सर ने कि यार मैंने फिक्शनल बनाई है कहानी, लेकिन जो उसका प्रेमाइस है वो ओरिजिनल है, वो आज भी वो ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है वहां साउथ इंडिया में। ये एक मूवी नहीं है यार, ये एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, इसको एक्सपीरियंस करो। ये सिर्फ बड़े पर्दे का चीज है, इसको तुम मोबाइल में पायरेट करके मत देख लेना, बहुत ही बेकार, अपने एक्सपीरियंस को खत्म कर लोगे तुम। मैं तो यही बोलूंगा कि यार बच्चों से लेके बुजुर्ग तक जाओ, और ये मूवी का टिकट जितने रुपए का भी है, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, उतने रुपए में तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, बस तुम्हें अपने आप को गो विद द फ्लो वाली कंडीशन में छोड़ना पड़ेगा। और बाकी यार मेरी वीडियो का समापन यही होता है, और तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से आ गए हो तो डू सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब। और मैं पहली बार जोर दे के कह रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को शेयर करो यार, खूब जितना हो सके, ताकि ये पहुंचे लोगों तक और लोग देखने जाएं प्लीज। बाकी आप सभी को विजयदशमी की बहुत 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 बधाई। और इसी तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत होती रहेगी। और बाहर के रावण तो हम लोग ने खूब मार लिए हैं, अब अपने अंदर के रावण को अपने मारने का समय आ गया है। तो रोज लड़िए उससे और उस पर विजय प्राप्त करिए। बस बहुत ज्ञान हो गया, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।